जीवन में दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। अगर आप शरीर से टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर आपको दोबारा खड़ा कर सकता है। अगर आप मन से टूट जाते हैं, आपकी अगर मन स्थिति गड़बड़ हो जाती है, अगर मन से टूट जाते हैं, तो दुनिया में आपको कोई दोबारा नहीं खड़ा कर सकता। शरीर से टूटा हुआ आदमी दोबारा खड़ा हो सकता है, मगर मन से हारा हुआ टूटा हुआ आदमी को कोई दोबारा खड़ा नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अगर आप भीड़ में खड़े हैं, अगर क्रिकेट ग्राउंड है, उस क्रिकेट ग्राउंड के अगर भीड़ में खड़े हैं और अगर आप दर्शक हैं, तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो खेल का आनंद ले सकते हैं या तो तालियां बजा सकते हैं, और उससे ज़्यादा आप कुछ वहाँ नहीं कर सकते। सिर्फ दो ही आपके पास विकल्प वहाँ पर है। और तीसरा उसमें विकल्प ये है कि आप भीड़ का हिस्सा न बनकर आप उस पिच का हिस्सा बन जाइए, उस आप प्ले का हिस्सा बन जाइए, उस क्रिकेटर का हिस्सा बन जाइए। अगर आप क्रिकेटर के हिस्सा बन जाइएगे तो या तो हारेंगे या तो जीतेंगे, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। तो भीड़ का हिस्सा बनने से हमेशा भीड़ ही बने रहेंगे, कोई आपकी पहचान नहीं बनेगी। अगर आप क्रिकेट का हिस्सा बन जाते हैं तो आप या तो हार जाएंगे या तो जीत जाएंगे। जीत जाएंगे तो आपको गाथा चारों तरफ फैलेगी, कीर्ति चारों तरफ फैलेगी। और हार जाते हैं तो एक नया सीख लेकर फिर से तैयारी करेंगे एक नई जीत के लिए। अगर उस भीड़ में है तो जिंदगी भर भीड़ में ही रह जाएंगे, उसका कोई अपना वजूद नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार, आपका स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल किंग रामप्रिया में। व्हाट इज द प्रिंसिपल, क्या होता है सिद्धांत। एक सिद्धांत ही वो चीज़ है जो देश को बनाए रखता है, घर को बनाए रखता है, एक परिवार को बनाए रखता है, जिस पर एक संस्था टिकी होती है, एक धर्म टिका होता है। बौद्ध, जैन, ईसाई, इस्लाम, जितने भी बड़े बड़े दुनिया में धर्म हुए हैं, वो सारे किस पर टिके हैं? प्रिंसिपल पर टिके हैं। हर धर्म का अपना एक सिद्धांत होता है, हर स्कूल का अपना सिद्धांत होता है, हर कोर्ट कचहरी का अपना सिद्धांत होता है, हर संविधान का अपना सिद्धांत होता है। और उन्हीं सिद्धांतों पर अमल करके वो आगे बढ़ते हैं। जो सिद्धांतों पर अड़ा रह गया वो समझ लीजिए कि हर मुसीबत में भी वो खड़ा रहे। जैसे कोई अंधेरी रात हो और उस अंधेरी रात में तूफान आया हो और बारिश हो रही हो, और जिस एक आखिरी तख्ते को एक आदमी मजबूती से पकड़ा हुआ हो कि अगर इसे इस तख्ते को मैंने छोड़ दिया तो इसी तूफान और पानी के साथ मैं बह जाऊंगा, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। उसी तरह हमें अपने सिद्धांत को, उसूलों को पकड़ कर रखना चाहिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम अपने सिद्धांत नहीं बदलेंगे, अपने हम गोल नहीं बदलेंगे, जीवन का लक्ष्य नहीं बदलेंगे, छोटे छोटे चीज़ों से समझौता नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा दुनिया में आदमी हुआ, दुनिया में बहुत बड़ा आदमी हुआ। जब वो छोटा था तो उसे पता चला कि पश्चिम अफ्रीका में उसे बहुत बड़े एक सोने की खदान के बारे में मालूम पड़ा, और वहाँ पर वो जाकर खुदाई करने लगा। खुदाई जब करने लगा तो कुछ दिनों खुदाई करने के बाद उसे सोना की एक झलक दिखाई दी। फिर उस पर मिट्टी डाल दिया, मिट्टी डालकर आके अपने रिश्तेदार, घर और सबसे पैसा जुटाया और सबको बताया कि मैंने सोने की खदान पाई है, अब बड़ी मशीन लेकर जाएंगे और बड़ा सोना निकालेंगे। इस उम्मीद से वो जाता है, जैसे बरसात में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है वैसे वो सोना दिखाई पड़ा, और कुछ ही समय बाद वो सोना गायब हो गया। सोना मिलना गायब हो गया, और फिर भी वो खुदाई कुछ दिनों तक जारी रखा। जब नहीं मिला तो हताश निराश होकर छोड़कर उसे कबाड़ी में बेचकर अपने देश वापस लौट आया। फिर वही कबाड़ी वाला फिर उस जगह पर जाता है और एक इंजीनियर को बुलाता है। इंजीनियर को बुलाने के बाद उस जगह का परीक्षण करवाता है कि यहाँ पर सोना है कि नहीं। तो इंजीनियर बोलता है कि हर जगह एक फॉल्ट लाइन आती है। क्या आती है? बीच में फॉल्ट लाइन आती है। अगर बिजली है, बीच में अगर फॉल्ट लाइन आ गई तो उसे जोड़ दिया जाए तो बिजली आगे जाने लगेगी। तो उस व्यक्ति को ये पता नहीं था, कि बीच में फॉल्ट लाइन है। उसने बताया कि यहाँ से मात्र 3 फुट नीचे सोना अथा पड़ा हुआ है, 3 फुट की दूरी पर सोना पड़ा हुआ है। और उसने उसे बताया, और फिर वो कबाड़ी वाला उस पर काम लगाया और उसे अथाह सोने का भंडार वहाँ पे मिला। जब उस व्यक्ति को पता चला कि मैंने 3 फुट दूरी बाकी था, तभी मैंने सोना छोड़ दिया, मैं हताश निराश हो गया।
जब मुझसे सफलता 3 फुट की दूरी पर थी तभी हमने छोड़ दिया। और फिर वो बीमा एजेंट बनता है। बीमा एजेंट बनता है तो जिसके पास जाता है बीमा कराने के लिए, तो यही कहते हैं लोग कि मुझे बीमा नहीं कराना है, मुझे बीमा नहीं कराना है। जब कोई कहता है कि नहीं कराना है, मैं नहीं लूँगा आपका प्रोडक्ट, मुझे नहीं बीमा चाहिए आपका, जब वो बेचता है तो कोई नहीं लेता है, तो उसको वही बात अपने जीवन की असफलता याद आती है। क्या असफलता याद आती है? कि मैंने 3 फुट की दूरी पर मेरा सोना था, मेरी सफलता मुझसे 3 फुट की दूरी पर थी और मैं उसे छोड़कर हताश निराश हो गया। तो जो व्यक्ति उससे कह देता कि मुझे बीमा आपका नहीं चाहिए, तो वो उसके पीछे पड़ जाता। क्यों पड़ जाता? क्योंकि सफलता उससे 3 फुट मात्र दूरी पर थी जब वो उसे छोड़ दिया। तो जिस ग्राहक के पास जाता बेचने और सोचता कि मैंने अगर इसे छोड़ दिया तो मेरी सफलता 3 फुट दूरी पर है, मैं असफल फिर हो जाऊंगा, और वही असफलता उसके जीवन का सबसे बड़ा सफलता का कारण बनी। और जिंदगी में उसने इतना बीमा बेचा, इतना बीमा बेचा कि विश्व का नंबर 1 बीमा बेचने वाला वो कंपनी बन गया। इतना बेचा। तो हर असफलता अपने साथ एक सफलता लेकर आती है। जिंदगी में अगर आप फेल होते हैं तो उसी जगह से सक्सेस का जन्म होता है। सक्सेस कहीं और से जन्म नहीं लेती है, सक्सेस असफलता से जन्म लेती है, आपके फेलियर से जन्म लेती है। हर बड़ी मुसीबत, हर बड़ी बाधा एक बड़ी संभावना को लेकर आपके जीवन में आती है, आपके जीवन को बदल देने के लिए आती है। इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं इस वीडियो में विदा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।